So hey guys, welcome back. I hope you are doing well. So guys, in today's video, we are going to discuss another Kaggle problem. And guys, आज की वीडियो में Kaggle प्रॉब्लम को देखेंगे, एक नई प्रॉब्लम को देखेंगे, ठीक है? और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स पे हम लोग ट्राई करेंगे और देखेंगे, स्कोर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो सब आप लोग सब जो है Kaggle से फेमिलियर तो हो ही चुके हो। ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं कैगल क्या होता है। तो आपको अपना ब्राउज़र खोल लेना है और जस्ट टाइप करना है जस्ट द बेसिक कैगल एंड आपको प्रॉब्लम मिलेगी जस्ट द बेसिक शास्त्र 2013 आफ्टर पार्टी कैगल। ओके, सो आपको कैगल पे इस वाले लिंक पे जाना है और आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम मिलेगी और उस प्रॉब्लम का नाम है कि जस्ट द बेसिक शास्त्र 2013 आफ्टर पार्टी। सो let's discuss what is the problem. So you can read here what is the description of the problem, and here is the evaluation of the problem, and here is the all about prices वगैरह. But it is a 9 years ago problem. So let's discuss what is the problem says. तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको डेटा सेट दिया गया है और उसमें हमको कुछ काम करना है। अक्सर मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में ही होता है। तो व्हाट इज इनसाइड द डेटा कंटेन्स 100 फीचर्स extract from a corpus of emails. Some of the emails are spam and some are normal. Your task is to make a spam director. तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमको कुछ ईमेल्स दिए गए हैं, ठीक है? कुछ ईमेल्स के फीचर्स दिए गए हैं, मतलब 100 फीचर्स दिए गए हैं एक ईमेल्स के। उस 100 फीचर्स को एनालाइज करके बताना है कि हमारा जो ईमेल है वो स्पैम है या नहीं है। एक्चुअली हमें एक स्पैम डिटेक्टर बताना है, ठीक है? तो हमें डेटा क्या मिलेगा? डेटा में हमको एक ट्रेन डॉट सी मिलेगा, एक टेस्ट डॉट सी मिलेगा और एक ट्रेन लेवल डॉट सी मिलेगा, ठीक है? So it is saying in that train.csv contains 600 emails and cross 100 features for use training your models. So ये बोल रहा है कि आपको जो ट्रेनिंग डॉट CSV है उसमें 600 रोज हैं और 100 फीचर्स हैं। तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करके बताना है कि जो ईमेल है वह स्पैम है कि नहीं, ठीक है? और ट्रेन लेबल डॉट CSV क्या बोल रहा है कि train level at CSV contains labels for more than for the 600 training emails. Okay, so the train dot labels is containing the email is spam or not. So in the train dot label हमें 1 और 0 के फॉर्म में मिलेगा। So 1 और 0 में if the okay, so if the value containing 1 then it is a spam email, and if the value containing 0 then it is a normal email. Okay, तो ठीक है, बनाते हैं इस प्रॉब्लम को। और हमारे पास टेस्ट दिया गया है। टेस्ट में हमारे पास 400 ईमेल्स हैं। ओके, ठीक है। और ट्रेन में हमारे पास 600 ईमेल्स हैं। तो ठीक है, हमारे पास ट्रेनिंग के लिए 600 ईमेल्स हैं और टेस्टिंग जिसपे हमको करना है हमारे पास 4000 ईमेल्स हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं हम। तो यहाँ पर आप कोड भी जाके देख सकते हैं और ये रहा डिस्कशन और ये रहा हमारा लीडर बोर्ड, सब कुछ है। ठीक है, कोड पे चलते हैं और एक नया नोटबुक बनाते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं। हम अपने नोटबुक का नाम यही रखेंगे। सो जस्ट कॉपी दैट एंड लेट्स गो टू द कैगल नोटबुक। तो ये खुल चुका है हमारा कैगल नोटबुक। और सबसे पहले काम हमारा क्या होता है, इंपोर्ट पांडाज और इंपोर्ट नमपाई। तो करते हैं इंपोर्ट पांडाज और इंपोर्ट नमपाई और इनको करते हैं साफ। इंपोर्ट pandas as pd and import numpy as np। ओके, और डेटा हमारा कहाँ पर मिलेगा? आप डेटा वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये रहा डेटा। ठीक है, तो डेटा को इंपोर्ट, सबसे पहला काम तो हमारा डेटा इंपोर्ट करना ही होता है। तो चलिए डेटा को ले आते हैं हम। डेटा को लाने के लिए अभी
जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो जाने देते हैं इसको, और ये हो भी गया। तो अब हमको पढ़ना है अपना ट्रेन, टेस्ट और लेवल। तो ठीक है, एक ट्रेन का बनाते हैं, ट्रेन इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी। ओके, और एक टेस्ट का बनाते हैं, पी डी डॉट रीड सी एस वी। ओके, और एक लेबल का भाई रहेगा भाई, लेबल का पी डी डॉट रीड सी एस वी। ठीक है, और इसको करते हैं कॉपी पाथ टेस्ट का। तो टेस्ट का कॉपी पाथ, और फिर करते हैं ट्रेन का कॉपी, इसका पाथ कॉपी किए और यहाँ पर, और हमको ट्रेन का कॉपी कर दिए यहाँ पर। तो ये रहा तरीका हमारा काइगल में हमको कैसे डेटा को अपलोड करना है। तो आप देखना चाहेंगे कि डेटा हमको दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए भैया, लीजिए प्रिंट कर लीजिए। हमारे पास ट्रेन में कितने थे, 600 ईमेल थे। तो ट्रेन डॉट सेव, और टेस्ट में कितने थे, 4000 थे। हाँ 4000 थे शायद, देख लेते हैं कितने, एस एच ए पी। ट्रेन में 4000 थे, और लेबल में हमारे पास लेबल डॉट सेव। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास 600 जो है, एक्चुअली 599। ठीक है, ट्रेन की साइज जो 599 है, और जो हमारा टेस्ट है वह है 3000, 4000 है, और जो हमारा लेबल है वह 500-600 इतना सही है। ठीक है, तो देखिए एक बार हम अपने ट्रेन डेटा को देखते हैं कैसा दिख रहा है, ट्रेन डॉट हेड। तो इसको देखते हैं कैसा दिख रहा है। सो ये देखिए हमारा ट्रेन का डेटा है, और इसमें आप देख सकते हैं जो कॉलम्स हैं उससे कुछ अजीब से नाम है ना। तो पहले सब कॉलम के नाम चेंज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि सारे कॉलम के नाम 0 से 100 तक दे देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक एरे बनाना पड़ेगा, कॉलम इक्वल टू आपने नंपाई तो पढ़ ही रखा है। तो लिस्ट बना लेते हैं, एक लिस्ट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 100 तक। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक बना देगा, 0 से 90 तक बना के दे देगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसको वो चेंज कर देते हैं। तो ट्रेन डॉट सी ओ एल यू एम एन कॉलम्स इक्वल टू, इसको कॉल कर देते हैं, और टेस्ट वाले को भी चेंज कर देते हैं, टेस्ट डॉट सी ओ एल यू एम एन एस, और इसको भी दे देते हैं हम लोग कॉल। ओके, और इसको रन करवाते हैं, और एक बार हम अपना ट्रेन को और प्रिंट करवाते हैं, ट्रेन डॉट हेड। तो ये देखिए हमारा जो कॉलम्स का नेम है हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारी नल वैल्यू को ढूंढना। अगर नल वैल्यू है तो नल वैल्यू को मैनेज कैसे किया जाता है, नल वैल्यू को मैनेज करने के 3-4 तरीके होते हैं। पहला तरीका, या तो नल वैल्यू को ड्रॉप कर दो, जितने नल वैल्यूज है ड्रॉप कर दो। लेकिन इस केस में हम ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग सेट में ऑलरेडी केवल 600 ईमेल्स हैं, और टेस्टिंग सेट में 4000 ईमेल्स हैं। तो इसमें तो हम ड्रॉप कर नहीं सकते। तो पहले हम देख ही लेते हैं कि इसमें नल वैल्यू है कि नहीं है। तो देखते हैं, तो उसके लिए कैसे देखते हैं, या तो ट्रेन डॉट इन्फो करके देखते हैं, या तो उसको इज नल करके इस सम करके देखते हैं। तो ट्रेन डॉट इन्फो लगा के देख लेते हैं कि इसमें कुछ अच्छा हमको दिख रहा है। तो भैया तो दिख तो रहा है कुछ, लेकिन बहुत बड़ा दिख रहा है। देखते हैं इजनल इस सम से कुछ अच्छा दिख जाता है, इजनल इजनल डॉट डॉट सम। ठीक है, ये पूरा नहीं दिखा रहा है, तो इन्फो करके देख लेते हैं। ठीक है, इन्फो, तो ये रहा हमारा ईमेल्स, और टोटल हमारे पास कितने रोज हैं, 599। So you can see here in the zeroth column there are 584 values are not null, and 584 value are not null, and 16 वैल्यू आर नल। तो देखिए यहाँ पर हमको बहुत सारी वैल्यूज नल है। ये देखिए
जीरो वाले में 16 वैल्यू, इसमें 11 वैल्यू, इसमें 21 वैल्यू, ऐसे देखिए बहुत सारे नल वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब हमको, मेरे को तो कोई कॉलम नहीं ऐसा दिख रहा है जिसमें नल वैल्यू ना हो। देखिए मतलब नल वैल्यू बहुत सारी है। अब नल वैल्यू को मैनेज कैसे करते हैं, आपने पुरानी वीडियो में पढ़ रखा है। नल वैल्यू को मैनेज करने के या तो ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास रोज कम है। ड्रॉप करेंगे डेटा सेट और छोटा हो जाएगा, ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो ड्रॉप करने का मामला था। और फिर नल वैल्यू कैसे कैसे हम लोग अरेंज करते हैं, हम नल वैल्यू को एज अ, और उसको हम लोग फिल करते हैं क्या, या तो मीडियम फिल कर देते हैं कि मान लीजिए इसका एक बार मुझे खोलना पड़ेगा ये नोटबुक ओपन बोर्ड। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा डेटा सेट है, ये हमारा कॉलम है, बहुत सारे रोज हैं, एक कॉलम है, एक पर्टिकुलर कॉलम है। मान लीजिए ये नल वैल्यू है, ये नल वैल्यू है। तो हम इसको अगर हम ड्रॉप ना करना पड़े तो हमको क्या करना पड़ता है, या तो हम यहाँ पे क्या भर दें, मीडियन भर दें, इस कॉलम का मीडियन निकालें, और यहाँ पर सारी जगह मीडियन भर दें, या तो मीन निकाल के भर देते हैं, या तो एवरेज निकाल के भर देते हैं, या तो सबका सम निकाल के भर देते हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे डाल के, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू नल नल की जगह पे डालकर आप अपने मॉडल को लगा सकते हैं। और ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि सब मॉडल पे सब जो भी हम मान लीजिए मीन पे लगा के जो मॉडल प्रोडिक्ट किए हैं, जो वैल्यू आई है, शायद एवरेज पे ज़्यादा आ जाए, शायद मीन पे दूसरी वैल्यू आ जाए, शायद सम पे ज़्यादा वैल्यू आ जाए। मतलब हमको डिफरेंट में लगा के चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो आप उसको भी चेक करना। मैं अभी अभी के लिए मीडियन लगाता हूँ। ठीक है, मीडियन भरता हूँ मैं, जहाँ जहाँ नल वैल्यू है उसके लिए हम लोग अब मीडियन अभी अभी के लिए मीडियन भरते हैं। ठीक है, तो नल वैल्यू को भरने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, आर आई इन कॉल। ठीक है, कॉलम में लूप लगाते हैं, 100 कॉलम्स हैं, एक कॉलम कर नहीं सकते तो कॉलम हमने लूप लगा दिया, फॉर आई इन कॉल। और हम यहाँ पे करते हैं ट्रेन ऑफ, TRAI, ट्रेन ऑफ आई डॉट फिलना। भरने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है फिलना। ओके, और भरने के लिए इसमें भर देते हैं ट्रेन ऑफ आई डॉट मीडियन, डॉट मीडियन, डॉट मीडियन कामा इन प्लेस, इन आई इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। और गाइज वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू, कि एक बार हमको डिस्क्राइब भी कर लेना चाहिए ना, कि इससे क्या होगा, कि जो तो यहाँ पे, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज नहीं दिख रही हैं, और यहाँ पर भी नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो देखिए जीरोस कॉलम में जो काउंट है 584 है, और मीन इतना है, मैक्स इतना है, 25% इतना है, 75% इतना है। तो डिस्क्राइब करके हम लोग ये दे सकते हैं। और हम हमको पहला काम क्या करना है, हमको सारे वैल्यूज को मीडियन से हम लोग भर रहे हैं। और ट्रेनिंग में भी हो सकते हैं नल वैल्यूज, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ट्रेनिंग को देख सकते हैं कैसे करके, टेस्ट वाले में टेस्ट डॉट इन्फो करके देख सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें टोटल 4000 थे, इसमें देखिए इसमें भी नल वैल्यूज हैं। तो हम नल वाले टेस्ट वाले में जो ड्रॉप कर ही नहीं सकते, कतई नहीं कर सकते, क्योंकि हमको सबमिट के लिए 4000 बनाने पड़ेंगे, 4000 प्रेडिक्शन वैल्यू चाहिए, तो हम ड्रॉप कर ही नहीं सकते, उसको भी हमको फिल करना पड़ेगा। तो लीजिए भैया उसको भी फिल कर देते हैं, ट्रेन डॉट आई डॉट फिलना, डॉट फिल एन ए टेस्ट आई डॉट MIDNA मीडियन कामा INPLA इन INPLA, इसको ट्रू कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो अब हम अगेन इन्फो करके देखते हैं क्या मिलता है, कि वैल्यू भराई कि नहीं। तो TRAIN ट्रेन डॉट इन्फो, और इसको रन करते हैं। देखिए हमने जो सारी नल वैल्यूज थी उसको हमने मीडियन से जो है रिप्लेस कर दिया। और अगर अब आप डिस्क्राइब करेंगे तो थोड़ा हमको चेंज मिल सकता है। ठीक है, और अब अगली चीज ये भी तो हो सकता है कि आपके जो डेटा है उसमें आउटलायर्स हो सकते हैं, है ना, कॉलम है तो आउटलायर्स होने की संभावना तो हो ही सकती है ना। तो उसको कैसे चेक करते हो, बॉक्स प्लॉट से चेक करते हो, बट इसमें तो 100 कॉलम है, कैसे चेक करोगे, एक एक को चेक करोगे, तो कर सकते हो नहीं। फिर हम लोग इसमें
आसान सा तरीका लगाते हैं, एक लूप बना के इसको प्रिंट करा देते हैं। तो मैट प्लॉट लिव डॉट पाई प्लॉट एज पीएलटी। ओके, और इंपोर्ट सी बॉर्न कर लेते हैं हम, इसका जरूरत पड़ेगा, सी बॉर्न एज यस एन यस। ओके, तो सी हो गया इंपोर्ट। अब इसको यूज करते हैं, तो फॉर COL कॉलम इन ट्रेन। ठीक है, ट्रेन के कॉलम में हम लोग जाएं और plt.figure, और इसमें हम लोग दे देते हैं फिक्स साइज इसमें 10,1। ठीक है, फिक्स साइज 10,1। और क्या, इसको बॉक्स प्लॉट कर देते हैं, यस डॉट box बॉक्स प्लॉट। और ये ट्रेन ऑफ डेटा में TRA ट्रेन ऑफ, ठीक है, ट्रेन और x इक्वल टू COL। ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम उठा रहे हैं ट्रेन का, और जो उस कॉलम ले रहे हैं उस कॉलम का जो है हम लोग ट्रेन का डेटा ले रहे हैं। और हर एक कॉलम के लिए, हर एक हम लोग कॉलम के लिए बॉक्स प्लॉट कर रहे हैं कि आउटलायर्स है कि नहीं पर्टिकुलर कॉलम में। तो ठीक है, इसको रन करवा देते हैं। तो ये रहा हमारा बॉक्स प्लॉट। सो आप देख सकते हैं किस कॉलम में हमारे पास आउटलायर्स हैं, किस कॉलम में आउटलायर्स नहीं है। तो मैक्सिमम में है, मैक्सिमम में नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये था एक तरीका, मतलब मैं आपको तरीका सिखा रहा था कि आप इस तरह देख सकते हैं, और इसके हिसाब से आप कुछ कॉलम को ड्रॉप भी कर सकते हो, या तो इनको तो स्केलिंग कर दो। स्केलिंग तो कर ही सकते हैं ना। तो देखो, मैं अब लगाने वाला हूँ ऑन सिंबल। ठीक है, आप अगला भी मॉडल लगा सकते हैं। अब मैं इस पे लगाऊंगा ऑन सिंबल मॉडल। ऑन सिंबल में भी मैं लगाऊंगा स्टैकिंग। तो देखो, ऑन सिंबल आपने स्टैकिंग ऑन सिंबल पढ़ रखा है। ठीक है, तो स्टैकिंग वाले में क्या होता है कि हम कुछ पहले मॉडल ले लेते हैं, फिर इनसे जो इनपुट आता है, इनसे जो आउटपुट आता है, इनसे एक इस वाले आउटपुट को एक नए मॉडल M1 मान लीजिए, ये मॉडल M2 मान लीजिए, ये मॉडल M3 मान लीजिए। और एक हम जो ये तीनों मॉडल से, ये जो 3 या 4 जो भी जितने मॉडल लगाएंगे, ये फर्स्ट होता है, इसे हम लोग बेस पेरेंट मॉडल बोलते हैं, और इसे चाइल्ड मॉडल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें M1 M2, और ये इसे मान लीजिए M4 है। तो इससे जो आउटपुट आता है इसको हम इसको देते हैं, फिर इस यहाँ से जो हमको मिलता है ये हमारा फाइनल आउटपुट होता है। तो मैं यही लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारा ये वाला मॉडल है, यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ। क्या बताइए कि जो ये प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है या फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो देखो, यहाँ पर हमको दो ही चीज तो हमको बतानी है, 1 बताना है या तो 0 बताना है। अगर 1 आया तो मेल जो है स्पैम है, अगर 0 आया तो मेल जो हमारा नॉर्मल है। तो आपको नहीं लगता कि 1 और 0 हमको करना है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर हम स्टैकिंग क्लासिफायर लगाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा ऊपर का मॉडल होगा वहां पर हम लोग रेंडम फॉरेस्ट और लीनियर एसवीसी लगाएंगे, और जो नीचे वाला मॉडल होगा वहां पर हम लोग लॉजिस्टिक क्लासिफायर का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो लगाते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं, पर इससे एक बार इसको लगा के देखते हैं क्या आता है। तो सब फटाफट इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट स्केलर SKELERN स्केलर डॉट अनसेंबल इंपोर्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर, रैंडम फॉरेस्ट
क्लासी, FIER, क्लासीफायर। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, फ्रॉम SKLEARN, स्केलन, SVM, इंपोर्ट, लीनियर, SVC, और फ्रॉम स्केलर। ठीक है, फ्रॉम SKLEARN। सो एक मिनट में मैं इसको इंपोर्ट करके फिर आता हूँ। तो इसको मैंने इंपोर्ट कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहला मैंने रैंडम क्लासिफायर को एक्सपोर्ट करा है, फिर लीनियर एसबीसी को, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, फिर स्टैंडर्ड स्केलिंग है। हम अपने डेटा को स्केल भी करेंगे स्टैंडर्ड स्केलिंग यूज करके। फिर हम लोग इसको एक पाइपलाइन में पास कर देंगे। ठीक है। तो उसके लिए मैंने पाइपलाइन यूज करना बहुत आसान होता है, आपने देख रखा है। बहुत सबसे मुझे सबसे तगड़ा चीज लगता है मेक पाइपलाइन। मतलब पाइपलाइन बनाओ, सारी चीज उसमें ठूस दो, और अपन एक तरफ से बढ़िया चीज को मिलके आ जाता है। और लास्ट में जो मैंने स्टैकिंग क्लासिफायर यूज किया है। ठीक है। तो ठीक है, इसको अब हम लोग अपना एस्टिमेटर बनाते हैं। तो एस्टिमेटर बना लेते हैं, STMAT, एस्टिमेटर्स, इसको बनाते हैं और इसमें देते हैं RF में यूज कर रहा हूँ रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के लिए, ठीक है, रैंडम क्लासिफायर के लिए। और इसमें एन एस्टिमेटर दे देते हैं, एस्टिमेटर, एन एस्टिमेटर 10 दे देते हैं, और रैंडम स्टेट दे देते हैं, रैंडम स्टेट इक्वल टू 10। ठीक है। और अगला मॉडल हम दे देते हैं इसमें अपना लीनियर एसवीसी। तो SVR, SVR कामा दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मेक पाइपलाइन दे देते हैं, PIPELINE, मेक पाइपलाइन। और इसमें हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर दे देते हैं। ठीक है। सो स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर दे देते हैं हम। और इसमें जो मॉडल जाएगा हमारा वह लीनियर SVC, लीनियर SVC। ओके। और इसमें जो रैंडम स्टेट हम लोग दे देते हैं, रैंडम स्टेट दे देते हैं हम 42। ओके। तो ठीक है। और ये हमारा बन के तैयार हो गया। तो रैंडम फॉरेस्ट और एन एस्टिमेटर, और यहाँ पर हमको इसको ब्रैकेट में पास करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, एक और ब्रैकेट चाहिए यहाँ, तो ठीक है। सो यहाँ पे हमारा रहा, ये हमारा फाइनल मॉडल बनने चला। जो बेस मॉडल है, बेस मॉडल हम लोग दो मॉडल लगा रहे हैं, एक रैंडम फॉरेस्ट और एक लीनियर एसवीसी। तो हमको पता है रैंडम फॉरेस्ट में जो होता है हमको स्केलिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। रैंडम फॉरेस्ट जो क्या होता है, कट करता है और वो बेट पे काम नहीं करता है। लेकिन जो लीनियर एसवीसी है, इसमें हमको स्केलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस बेस्ड होता है। तो डिस्टेंस बेस्ड में अगर स्केलिंग नहीं करेंगे तो बहुत लफड़ा होने वाला भाई। तो हमको इसमें स्टैंडर्ड स्केल करना पड़ेगा। ये तो रहा हमारा क्या, तो ये रहा हमारा जो है ऊपर वाला मॉडल, जिसमें हम मल्टीपल मॉडल्स देते हैं। अब हमको बनाना पड़ेगा एक फाइनल मॉडल। तो फाइनल मॉडल बनाने के लिए हम बनाते हैं CLF, हम बनाते हैं क्या, CLF बनाते हैं हम। CLF में स्टैकिंग क्लासीफायर, स्टैकिंग क्लासीफायर।
ठीक है, इसमें हम लोग एस्टिमेटर्स पास करते हैं अपने प्रीवियस वाले, तो एस्टिमेटर्स इज इक्वल टू एस्टिमेटर्स एंड फाइनल एस्टिमेटर, फाइनल ESTIMATOR, फाइनल एस्टिमेटर इज इक्वल टू, हमको लॉजिस्टिक रिग्रेशन पास करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो ठीक है, इसे रन करवाते हैं, तो ठीक है ये रन कर गया, ये हमारा मॉडल बन गया। तो देखते हैं हमारा मॉडल बना कैसा है एक्चुअली। तो हमारा मॉडल बना कैसे ये देखते हैं। सो लेट्स इरेज इट एंड यू कैन सी। तो हमने क्या किया कि सबसे ऊपर यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट लगा दिया और यहाँ पर लीनियर एसवीसी लगा दिया, लीनियर एसवीसी। तो ये दोनों हमारे क्या है, पेरेंट मॉडल हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को हम अपना इनपुट दे रहे हैं, अपना ओरिजिनल डेटा दे रहे हैं, फिर इन दोनों से जो हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसको हम पास कर रहे हैं किसमें, लीनियर क्लासिफायर, लॉजिस्टिक क्लासिफायर में। ठीक है, अब इस लॉजिस्टिक क्लासिफायर से जो हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है वो यहाँ से हमारा आंसर आएगा। और ये सब पूरे क्या बोलते हैं, ये जो मेथड है इसे स्टैकिंग ऑन सिंबल मेथड बोलते हैं, स्टैकिंग ऑन सिंबल मेथड। ओके, सो आपको समझ में आएगा कि हमने मॉडल कैसे बनाया है। ठीक है, तो ये रहा, तो मॉडल के बारे में बातचीत रही। अब हमारा मॉडल तो बन गया, बट अब हमको इसको करना है ट्रेन। ठीक है, और ठीक है ट्रेन कर दिए, तो चलते हैं अब करते हैं CLF डॉट फिट। तो हमको चाहिए डेटा, तो हमने ऊपर अपने डेटा को ट्रेन ट्रेस्ट स्प्लिट किया है कि नहीं। सो अगर स्प्लिटिंग नहीं हो तो यहाँ पर हमारा ट्रेन, सो ठीक है। तो अब गाइस यहाँ पर हमने हमारा डेटा को अब ट्रेन ट्रेस्ट स्प्लिट में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम जान सकते हैं। तो ठीक है डिवाइड करते हैं, उसके लिए पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन ट्रेन टेस्ट और ये स्प्लिट। ठीक है, तो और अब इसको हमको अपने डेटा को डिवाइड कराना है, तो ट्रेन और टेस्ट और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और इसमें हमको देना पड़ेगा क्या, अपना ट्रेन और लेबल और स्ट्रेटिफाई दे देते हैं, स्ट्रेटिफाई इक्वल टू हमारा जो लेबल है, और रैंडम स्टेट दे देते हैं हम लोग, रैंडम स्टेट दे देते हैं इसको 42। ठीक है, तो ये हमारा डेटा जो है आ गया। हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो हमारा पूरा डेटा था 600 हमारे पास ईमेल्स हैं, 600 ईमेल्स को हमने दो भागों में बांट दिया, एक बड़ा भाग एक छोटा भाग। बड़े भाग को ट्रेन कराएंगे, छोटे भाग से टेस्ट करेंगे। तो ठीक है, तो अब हमको अपना मॉडल को एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा डेटा आया है इसका साइज क्या है। ट्रेन डॉट शेप जस्ट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन की डिवाइड हुआ कि नहीं, एक्स ट्रेन डॉट शेप एंड एक्स टेस्ट डॉट शेप एंड वाई ट्रेन डॉट शेप एंड वाई टेस्ट डॉट शेप। ठीक है, तो ये रहा। तो हमारा जो 600 ईमेल्स थे, 600 में 450 ट्रेनिंग के लिए चले गए और 150 टेस्टिंग में हम करेंगे। तो ठीक है, तो मॉडल को फिट करते हैं ट्रेन करवाने के लिए। तो CLF डॉट फिट और यहाँ पे भेज देंगे हम ट्रेन और क्या, वाई ट्रेन, YTRAIN। ठीक है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। तो ये हमारा बन गया पहला जो क्या रैंडम क्लासीफायर है, फिर हम बगल में हमारा लीनियर एसवीसी है, और उसके नीचे जो हमारा है वो लॉजिस्टिक रिग्रेसर है। ठीक है, और हमको अब चाहिए प्रिडिक्शन, क्या किस पर प्रिडिक्शन चाहिए हमको, वो CLF डॉट प्रिडिक्ट किस पे, हमारा जो एक्स टेस्ट डेटा है, एक्स टेस्ट डेटा है।
सो ये रहा हमारा प्रिडिक्शन, जो हमने 150 हमारा डेटा पड़ा है। जो 150 डेटा पे जो है इसने अपना आउटपुट दिया, ठीक है, इसने अपना आउटपुट दिया, और हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है वाई टेस्ट में, ठीक है। वाई टेस्ट से इसको हम लोग कंपेयर करते हैं कितना एरर आया, मीन इसका एरर निकालते हैं। तो उसके लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट एस के एल ई ए आर एन स्केलन डॉट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर्ड SQARED स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। और फिर हम लोग अपना एरर निकालने के लिए इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे देते हैं वाई प्रेड और क्या वाई टेस्ट, देखते हैं कितनी एरर आया। तो एरर ठीक है 1.0 आया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया काम। अब हमारा जो टेस्ट डेटा है उस पर हमको वाई प्रेडिक्शन निकालना है और उसको बनाना है सबमिशन के लिए। तो ठीक है, निकालते हैं, बनाते हैं उसको। तो वाई प्रेड हमको फिर चाहिए, बट अब की हमको चाहिए CLF डॉट प्रेडिक्ट, किसके लिए, हमको आपके टेस्ट डेटा के लिए चाहिए। टेस्ट डेटा में कितने इमेज थे, 4000 थे। तो एक बार इसका 4000 इमेज थे, तो एक बार इसका हम लोग सेव प्रिंट करा के देखते हैं, YPRED, तो वाई प्रेड डॉट सेव, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, हमारा जो टेस्ट जितना है उतना हमारे पास कॉलम भी आ गए। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो टेस्ट का भी सेव कर सकते हैं प्रिंट। ये देखिए हमारे पास टेस्ट आ गए। अब इसको हमको सबमिशन के लिए बनाना है, तो इसको बनाते हैं एफ इक्वल टू, इसको एक हमको सबमिट फाइल चाहिए, तो एफ इक्वल टू ओपन, और ये वाला हम कॉपी पाथ करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, कैगल, और इसमें वर्किंग और ANSWER आंसर डॉट CSV, ठीक है। इसको बनाते हैं और इसको राइट करते हैं, F.WRITE, एफ राइट STRANS, ओपन कर दिए, आंसर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको आंसर में लेना पड़ेगा वाई प्रेड, ठीक है। तो इसको रन करवा देते हैं, एफ डॉट राइट STRANS वर्किंग एनएस सर, ठीक है। तो इसका काफ़ी पाथ हो रहा है क्या, तो ठीक है, एक्चुअली हो रहा है। तो हम इसको अब सेव कर देते हैं, एफ डॉट क्लोज, इसको रन करवाते हैं। तो व्हाट इज वर्किंग ANSWER.CSV, तो इट इज़ नॉट, इसका हमको कॉपी पाथ करना पड़ेगा। तो जस्ट कॉपी द पाथ एंड पेस्ट हेयर, तो इसको रन करवाते हैं और यहाँ पर हमको एक, तो दिस इज आवर आंसर डॉट CSV। सो इसको एक बार रीड करके देखते हैं कि सबमिट इक्वल टू PD डॉट रीड CSV, और एक बार सबमिट को देखते हैं, ठीक है, हमारा सबमिट आ गया।
तो ये जो है इसको हमको सिंपली डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो जस्ट क्लिक हेयर एंड यू कैन डाउनलोड हेयर, just download here, and after downloading we can just submit our file. Okay, so let's submit it. So code, and it is opening overview, data, code, discussion. So actually it is not giving the option for submitting the file because it is a very old, because it is very old competition. तो कोई नहीं, हमारे पास जो डेटा है हमारे पास वो मिल गया। हमने अपना एक ऑन सिंपल हमने जो बेसिक चीज़ था हमने मशीन लर्निंग मॉडल लगाया और उसका आउटपुट निकाल लिया। सो इस तरह आप जो है यहाँ पर और ट्राई कर सकते हैं। रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर लगाइए या किसी बूस्ट क्लासिफायर लगाइए, ठीक है। और आप एक आध दो मॉडल और रख दीजिए। बेस मॉडल में जो है हमने भी केवल दो रखा है, एक रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर रखा है। आप केवल रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर लगा के देख सकते हैं, केवल एक्सजी बूस्ट क्लासिफायर लगा के देख सकते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से ट्राई कीजिए और अच्छे से कंपटीशन जो है पार्टिसिपेट कीजिए। तब तक इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय।